नेताजी का परिवार पीएम मोदी से मिलने जा रहा है। इसके पीछे दरअसल नेताजी की गुमशुदगी से जुड़ा रहस्य है। इसका जवाब पिछले 70 सालों से तलाशा जा रहा है। इसी बीच कई बार नेताजी के देखे जाने की खबरें भी आती रही हैं। ऐसी ही एक शख्सियत थे गुमनामी बाबा। 1985 तक यूपी के फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा के नाम से मशहूर भगवान जी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब अगर गुमनामी बाबा ही नेताजी थे तो वो खुद सामने क्यों नहीं आए? मामले की जांच के लिए बने तीन जांच आयोग इस सच से पर्दा क्यों नहीं उठा सके, जबकि कुछ ऐसे सबूत और सुराग आज भी मौजूद हैं जो इशारा करते हैं कि गुमनामी बाबा और नेताजी के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। इसी से जुड़ी है हमारी ये खास पेशकश। देखिए इस रिपोर्ट में क्या मिल गए हैं नेताजी। We have no right to ask for or expect help from any quarter until we ourselves have first of all done our very utmost. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज आज भी फिजाओं में गूंज रही है। कुछ लोगों को तो आज भी यकीन नहीं है कि ये आवाज उस हादसे में खामोश हो गई जिसकी कहानी हमें पिछले 70 सालों से सुनाई जा रही है। कहानी ये कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के फार्मोसा में एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। लेकिन इस कहानी पर पिछले 70 साल में बहुत कम लोगों ने यकीन किया। You see, Pandit Nehru was absolutely sure that Subhash Bose did not die. One of the purposes of my father's travel to Japan and also Taiwan in November 1965 was to investigate for himself what might have happened. And I believe that that visit finally allayed my father's doubt. सोवियत रूस के जो उस समय तानाशाही डिक्टेटर था वो स्टालिन, उसने उसको साइबेरिया के जेल में डाल दी। तो क्या 70 बरस से एक झूठ सुनाया जा रहा था? सवाल ये भी कि जब अमेरिका और ताइवान की सरकारों के मुताबिक अगस्त 1945 में कोई हादसा हुआ ही नहीं तो उसमें नेताजी का निधन कैसे हो सकता है? 70 साल से सुलगते इस सवाल को 37 साल पहले हुई एक मौत से और हवा मिली। 1985 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुई ये मौत उस संत की थी जिसे लोग गुमनामी बाबा कहते थे। मैं इस वक्त फैजाबाद के गुप्तार घाट की उस समाधि स्थल के पास खड़ा हूं जो कि गुमनामी बाबा की है। इस समाधि स्थल पर मौत की तिथि पर कोई तारीख नहीं डाली गई है, लेकिन जन्म तिथि 23 जनवरी 1897 की है, यानी कि वो तिथि जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इन दोनों व्यक्तियों में सिर्फ यही एक समानता नहीं है, इन दोनों कहानियों में कई ऐसी समानताएं हैं जिसके बाद कई लोगों का मानना है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। गुमनामी बाबा कहां से आए थे ये एक रहस्य है, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो कई ऐसी चीजें सामने आई जो गुमनामी बाबा और नेताजी के बीच एक बारीक रिश्ते की डोर खींच देती है। गुमनामी बाबा को करीब से देखने वाले लोगों का मानना है कि जब उनका देहांत हुआ तो उनके सामान में से कुछ ऐसी चीजें निकली जिसके बाद लोगों को शक की गुंजाइश ही नहीं रही कि वही नेताजी हैं। उनके सामानों में से जर्मनी और इटली के सिगार निकले, बेल्जियम का टाइपराइटर निकला, गोल चश्मे निकले, 555 सिगरेट निकली, आईएनए के झंडे और ऐसे कई नक्शे मिले जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में काम आते थे। सवाल ये था कि ऐसे नक्शों का एक संत के पास क्या काम था जिसे दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं था, जो अपनी रिहाइश में दुनिया से बहुत बचकर रहता था। अगर किसी से बात भी करता था तो बीच में एक पर्दे की आड़ रहती थी। लेकिन गुमनामी बाबा ही अगर नेताजी थे तो सवाल है कि उनकी मौत पर बने आयोग ये सच क्यों नहीं तलाश पाए? विमान हादसा अगर झूठ था तो किसी भी सरकार ने ये बात खुलकर क्यों नहीं कही? वो भी तब जबकि नेताजी की मौत की जांच के लिए बने मुखर्जी आयोग से ताइवान सरकार ने हादसे की बात से इनकार कर दिया था। 2005 में ताइवान ने कहा कि अगस्त 1945 में उनके देश में कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट खारिज कर दी।
गुमनामी बाबा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस M.K. मुखर्जी ने भी जांच की। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता अमलान घोष से निजी बातचीत करते हुए जस्टिस मुखर्जी ने भी शक जताया कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस हो सकते थे। I am 100% sure that I am 100% sure that ये कहने वालों की कमी नहीं है कि गुमनामी बाबा के रहस्य की गहराई से जांच हो तो हिंदुस्तान में हर कोई ये कह सकेगा, मिल गए नेताजी। फैजाबाद के गुमनामी बाबा कौन थे और कहां से आए थे? इन सवालों में दूसरे सवाल का भी जवाब है। कहा जाता है कि गुमनामी बाबा नेपाल के रास्ते से होते हुए भारत में दाखिल हुए थे। फैजाबाद में गुमनामी बाबा का देहांत 18 सितंबर 1985 को हुआ था। गुमनामी बाबा आखिरी वक्त में जिस राम भवन में रहते थे, वहां से ऐसे बहुत से सामान निकले जो इशारा करते हैं कि गुमनामी बाबा यानी भगवान जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। वो सामान फैजाबाद के कोषागार में है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने गुमनामी बाबा के सामान को अयोध्या के राम कथा संग्रहालय में रखने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि गुमनामी बाबा के सामान इस संग्रहालय में रखे जाएंगे तो नेताजी से जुड़े रहस्य पर नए सिरे से रोशनी पड़ेगी। इस सवाल का सच भी सामने आ सकता है कि क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी थे? आइए इस सवाल के साथ अब हम फैजाबाद से बहुत दूर कोलकाता ले चलते हैं आपको, जहां आज भी सुभाष चंद्र बोस के वंशज रहते हैं। आजादी के बाद से ही नेताजी के वंशज उनकी मौत का सच सामने लाने की मांग कर रहे हैं। नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस का मानना है कि भगवान जी यानी गुमनामी बाबा से जुड़े रहस्य से पर्दा उठाना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। अगर ये बाबा कोई ऑर्डिनरी बाबा, मामूली सी बाबा नहीं थे, तो ये कौन था? ये आपका पूरा जांच होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। चंद्र बोस और नेताजी के बहुत से वंशजों को भी लगता है कि भगवान जी यानी कि गुमनामी बाबा पर पड़े रहस्य से पर्दा उठाने की जरूरत है। आइए हम लौट चलते हैं फैजाबाद, जहां हमारी तलाश उस राम भवन जा पहुंची है जहां गुमनामी बाबा अपने आखिरी दिनों में रहते थे। आखिरी दिनों में भी वो बहुत कम लोगों से मिलते थे। उनके बारे में किसी के लिए भी जानना आसान नहीं था। गुमनामी बाबा नेताजी थे या नहीं, ये अभी भी राज है, लेकिन इसमें शक नहीं है कि गुमनामी बाबा जब तक फैजाबाद में रहे, उनको लेकर सरकारी मशीनरी में जबरदस्त हलचल रहा करती थी। राम भवन के मालिक गुरबसंत सिंह और उनकी पत्नी शशिकला ने हमें ऐसी बहुत सी बातें बताई जिससे ये लगता है कि भगवान जी यानी गुमनामी बाबा कुछ भी थे, लेकिन साधारण साधु नहीं थे। जिलाधिकारी के कानों में बात पहुंची और आकर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आप कल आइए, आपको उत्तर देंगे हम कौन हैं। वो गए वापस। रात ही को चीफ सेक्रेटरी का फोन आ गया कि आपका तबादला हेल्थ किया जाता है। खास बात यह है कि 1963 से लेकर 1970 तक क्रांतिकारी लीला रॉय भगवान जी को अपने संदेश वाहकों के जरिए पैसे और जरूरी सामान पहुंचाती रही। लीला रॉय 1922 में नेताजी के संपर्क में आई थी। उन्हें यकीन था कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी। एक बार एक ब्रिगेडियर साहब यहाँ आए, वो भी मिलने गए। राम भवन में अब वो कमरा बिल्कुल खाली है जिसमें कभी गुमनामी बाबा रहा करते थे। यहाँ नेताजी की तस्वीर है। गुमनामी बाबा की वो तस्वीर भी है जिसे एक कलाकार ने लोगों से सुनकर बनाया है। अगर गुमनामी बाबा इस तस्वीर से जरा भी मेल खाते थे तो ये मानना मुश्किल ही है कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। तेजस्वी से तो थे वो, जो कह दिया सो कह दिया। गुमनामी बाबा को करीब से देखने वालों के बयान बहुत कुछ कहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और बातें भी हैं जो इशारा करती हैं कि गुमनामी बाबा कोई खास शख्स थे। मसलन कहा जाता है कि दिसंबर 1954 से लेकर अप्रैल 1957 तक उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद भी भगवान जी के संपर्क में थे। वो उनका खर्च भी उठाते थे। जब फैजाबाद के राम भवन में गुमनामी बाबा का देहांत हुआ तब प्रशासन ने भी काफी गोपनीयता बरती थी। कभी आने के सामने से दिखाई पड़ता था जो भी जाएगा
तो उधर ही थे हम लोग। जाते समय उनको देखा कि वैसे ही ढका, जैसे अर्थी होती साधारण, वैसे ही लेते थे। कहा जाता है कि 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा का देहांत हुआ था। 18 सितंबर को उनकी देह को तिरंगे में लपेटकर गुप्तार घाट ले जाया गया। 18 सितंबर को सेना के कब्जे वाले कंपनी गार्डन के बगल में गुमनामी बाबा का 13 लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये बताने के लिए काफी था कि कोई तो ऐसा सच था जो कि लोगों से छुपाया जा रहा था। कोलकाता से सौरभ रक्षित और मेरे सहयोगी बनवीर सिंह के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, फैजाबाद, IBN 7। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर किताब लिखने वाले लेखक अनुज धर का भी कहना है कि ऐसे मौका पहली बार आया है कि कोई प्रधानमंत्री खुलकर इस बात पर कुछ बोल रहा हो। अनुज धर ने मांग की है कि नेताजी की मौत के रहस्य से अब पर्दा उठाया जाना ही चाहिए। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है। मोदी जी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले से उनको सुभाष बाबू में वो इंटरेस्टेड है। वो नेताजी की फैमिली से तब भी मिले थे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संकेत हैं कि 70 साल से जिस मुद्दे ने देश को तंग करके रखा हुआ है, जनता परेशान है, 3 जनरेशन निकल गई है इस बात को ढूंढते कि सुभाष बाबू को हुआ क्या। तो पहली बार हम उस स्टेज पर पहुंचे कि हाँ अब लग रहा है कि शायद कुछ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि कल प्रधानमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करेंगे।